बालों की देखभाल केवल बाहरी आदतों तक सीमित नहीं होती। यह हमारे सोचने के तरीके, हमारी भावनाओं और हमारे आत्मसम्मान से भी जुड़ी होती है। कई बार हम बालों के गिरने को सिर्फ एक शारीरिक समस्या समझ लेते हैं, लेकिन सच यह है कि बालों का झड़ना अक्सर भीतर चल रही उथल-पुथल का संकेत होता है। जब इंसान खुद को लगातार कम आंकता है, जब वह हर छोटी बात पर खुद को दोषी ठहराता है, तब उसका असर सबसे पहले बालों की जड़ों पर पड़ता है। बालों की जड़ें जितनी शांत होती हैं, बाल उतने ही मजबूत होते हैं। इसीलिए अपने जीवन में शांति को जगह देना बहुत जरूरी है। हर दिन कुछ पल ऐसे होने चाहिए जो सिर्फ आपके हो। उन पलों में न कोई शिकायत हो, न कोई तुलना, न कोई डर। बस आप हों और आपकी सांसें हों। यह छोटी सी आदत बालों के लिए बहुत बड़ा उपहार बन जाती है। अब जरा सोचिए, जब आप अपने बालों को छूते हैं, क्या भावना होती है? कई लोग गुस्से में, झुंझलाहट में या जल्दबाजी में बालों को खींचते हैं, रगड़ते हैं। लेकिन बाल बहुत संवेदनशील होते हैं। वे स्पर्श की भाषा समझते हैं। जब आप प्यार से बालों को सहलाते हैं, धीरे धीरे उंगलियां फिराते हैं, तो जड़ें उसे महसूस करती हैं। यह एक तरह का संवाद है आप और आपके बालों के बीच। बालों को मजबूत बनाने में खानपान की भूमिका और गहरी हो जाती है जब हम नियमितता को समझते हैं। कभी कभार अच्छा खाना खाने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब शरीर को रोज सही पोषण मिलता है। देसी अनाज, दालें, बीज और मौसमी फल शरीर को वह आधार देते हैं जिस पर मजबूत बाल उगते हैं। बाहर का तला भुना, अत्यधिक मीठा और प्रोसेस्ड खाना बालों को धीरे धीरे कमजोर करता चला जाता है। शरीर के साथ साथ पेट की सेहत भी बालों से जुड़ी होती है। अगर पाचन ठीक नहीं है तो सबसे अच्छा खाना भी सही से अवशोषित नहीं होता, और जब पोषण अंदर नहीं पहुंचता तो बाल कमजोर पड़ने लगते हैं। इसलिए हल्का भोजन, समय पर भोजन और संतुलित भोजन बालों की सेहत की नींव है। अब बात करते हैं उन छोटी छोटी आदतों की जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे गीले बालों के साथ सो जाना। यह आदत बालों को अंदर से खोखला कर देती है। गीले बाल सबसे नाजुक होते हैं और उस समय उन पर दबाव पड़ना उन्हें तोड़ देता है। इसी तरह टाइट हेयर स्टाइल, रोजाना पोनी तेल या चोटी को बहुत कसकर बांधना भी जड़ों को कमजोर करता है। कंघी करने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। बालों को हमेशा नीचे से ऊपर की ओर सुलझाना चाहिए। जोर जोर से खींचकर कंघी करना बालों को दर्द देता है और धीरे धीरे वे टूटने लगते हैं। लकड़ी की कंघी या चौड़े दांतों वाली कंघी बालों के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है क्योंकि यह स्थैतिक ऊर्जा को कम करती है। धूप का असर भी बालों पर पड़ता है। बहुत ज्यादा तेज धूप बालों की नमी छीन लेती है और उन्हें रूखा बना देती है। अगर आपको लंबे समय तक धूप में रहना हो तो सिर को ढकना एक समझदारी भरा कदम होता है। यह केवल फैशन नहीं बल्कि सुरक्षा है। अब आते हैं घरेलू नुस्खों की उस गहराई पर जो पीढ़ियों से चली आ रही है। कभी कभी सबसे सरल चीजें सबसे गहरा असर करती है। हफ्ते में एक बार गुनगुने तेल से की गई मालिश, महीने में कुछ बार प्राकृतिक मास्क और नियमित सफाई, यह सब मिलकर बालों को धीरे धीरे नया जीवन देते हैं। लेकिन इन नुस्खों में भी निरंतरता जरूरी है। एक दो बार करने से चमत्कार की उम्मीद करना खुद को निराश करना है। बालों की खूबसूरती का एक बड़ा हिस्सा आत्मविश्वास से जुड़ा होता है। जब आप अपने बालों को लेकर शर्मिंदा होते हैं, उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं, तब आप अनजाने में उन्हें और नजरअंदाज करने लगते हैं। लेकिन जब आप उन्हें स्वीकार करते हैं जैसे भी हैं, तभी सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है। स्वीकार्यता से ही परिवर्तन जन्म लेता है। समय के साथ बाल बदलते हैं, उम्र के साथ उनकी जरूरतें भी बदलती हैं। जो चीजें पहले काम करती थीं, जरूरी नहीं कि आगे भी वैसा ही असर करे। इसलिए अपने बालों को समझते रहना जरूरी है। मौसम, जीवन शैली और मानसिक स्थिति के अनुसार देखभाल में बदलाव करना ही समझदारी है। याद रखिए, बालों को मजबूत और खूबसूरत बनाना कोई लड़ाई नहीं है, यह एक सहयोग है। आप बालों का साथ देंगे तो बाल भी आपका साथ देंगे। जब आप उन्हें समय देंगे तो वे आपको चमक देंगे। जब आप उन्हें सम्मान देंगे
तो वे आपको सुंदरता देंगे। यह यात्रा लंबी है, लेकिन बेहद सुकून देने वाली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस यात्रा में आप खुद को भी बेहतर तरीके से जानने लगते हैं। बाल केवल हमारे शरीर का हिस्सा नहीं होते, वे हमारे आत्मविश्वास, हमारी पहचान और हमारे भीतर छुपी ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। जब बाल मजबूत, घने और चमकदार होते हैं तो चेहरे पर एक अलग ही निखार दिखाई देता है। लेकिन जब वही बाल कमजोर होने लगते हैं, टूटते हैं, झड़ते हैं या बेजान दिखने लगते हैं, तो मन के भीतर एक खालीपन सा महसूस होने लगता है। आईने के सामने खड़े होकर हम खुद से सवाल करने लगते हैं, आखिर कमी कहाँ रह गई? बालों की खूबसूरती किसी एक तेल, किसी एक शैम्पू या किसी एक नुस्खे से नहीं आती। यह एक पूरी जीवन शैली का परिणाम होती है। जिस तरह पौधे को मजबूत होने के लिए सही मिट्टी, सही पानी, सही धूप और समय चाहिए, उसी तरह बालों को भी सही पोषण, सही देखभाल और धैर्य की जरूरत होती है। सबसे पहले बात आती है भीतर से मजबूती की। बालों की जड़ें सीधे हमारे शरीर और हमारे मन से जुड़ी होती है। अगर शरीर के भीतर पोषण की कमी है, अगर मन लगातार तनाव में है, अगर नींद अधूरी है, तो उसका पहला असर बालों पर दिखाई देता है। इसलिए बालों की देखभाल बाहर से शुरू नहीं होती, वो अंदर से शुरू होती है। जब आप सुबह उठते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं, तो यह सोचिए कि आज मैं अपने शरीर को क्या देने जा रहा हूं। क्या मैं उसे वह ऊर्जा दूंगा जिससे मेरे बाल मजबूत बने? ताजा फल, हरी सब्जियां, सूखे मेवे, पर्याप्त पानी, ये सब केवल शरीर के लिए नहीं, बालों के लिए भी जीवनदायी होते हैं। प्रोटीन, आयरन, जिंक और विटामिन्स बालों की जड़ों को वह ताकत देते हैं जिससे वे लंबे समय तक टिके रहते हैं। पानी की भूमिका को कभी छोटा मत समझिए। पानी केवल प्यास बुझाने के लिए नहीं होता, यह शरीर की सफाई करता है, कोशिकाओं को सक्रिय करता है और बालों की नमी बनाए रखता है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो बाल सबसे पहले रूखे और बेजान हो जाते हैं। दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीना एक साधारण आदत है, लेकिन इसका असर असाधारण होता है। अब बात करते हैं तेल की। तेल केवल लगाने की चीज नहीं है, यह एक उपचार है। लेकिन तेल तभी असर करता है जब उसे सही तरीके से, सही भावना के साथ लगाया जाए। बालों में तेल लगाते समय जल्दबाजी मत कीजिए। उंगलियों से धीरे धीरे स्कैल्प की मालिश कीजिए। यह मालिश केवल रक्त संचार को ही नहीं बढ़ाती, बल्कि दिमाग को भी शांत करती है। जब मन शांत होता है तो बाल भी प्रतिक्रिया देते हैं। तेल चुनते समय यह समझना जरूरी है कि हर तेल हर किसी के लिए एक जैसा काम नहीं करता। नारियल का तेल नमी देता है, आंवला बालों को मजबूती देता है, अरंडी का तेल घनत्व बढ़ाने में मदद करता है और तिल का तेल जड़ों को गहराई से पोषण देता है। कभी कभी इन तेलों का मिश्रण बालों के लिए वरदान बन जाता है। बालों की सफाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उनकी पोषण। बहुत ज्यादा शैम्पू करना भी नुकसानदेह है और बहुत कम करना भी। बालों को साफ रखना जरूरी है, लेकिन उनकी प्राकृतिक नमी को छीने बिना। हल्का सल्फेट फ्री शैम्पू बालों के लिए बेहतर होता है। बाल धोते समय उन्हें रगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि प्यार से संभालना चाहिए, जैसे किसी नाजुक चीज को संभाला जाता है। कंडीशनर को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह बालों की सुरक्षा कवच की तरह होता है। यह बालों को मुलायम बनाता है, उलझने से बचाता है और टूटने की संभावना को कम करता है। कंडीशनर हमेशा बालों की लंबाई पर लगाया जाना चाहिए, जड़ों पर नहीं। अब बात करते हैं प्राकृतिक मास्क की। घर में मौजूद चीजों से बने हेयर मास्क बालों के लिए किसी अमृत से कम नहीं होते। दही बालों को नमी देता है, अंडा प्रोटीन देता है, एलोवेरा जड़ों को शांत करता है और शहद चमक लाता है। जब इन सब का सही संतुलन बनता है तो बाल धीरे धीरे अपनी खोई हुई जान वापस पा लेते हैं। लेकिन बालों की देखभाल केवल लगाने और धोने तक सीमित नहीं है। यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप अपने बालों के साथ दिन भर कैसा व्यवहार करते हैं। गीले बालों को कंघी करना, जोर से खींचना, बार बार स्टाइलिंग करना, ये सब आदतें बालों को कमजोर बनाती हैं। बालों को खुलकर सांस लेने दीजिए, उन्हें हर समय बांधकर मत रखिए। हीट का अत्यधिक इस्तेमाल बालों का सबसे बड़ा दुश्मन है। स्ट्रेटनर, कर्लर
और ब्लो ड्रायर का बार बार इस्तेमाल बालों की नमी छीन लेता है। अगर इनका इस्तेमाल जरूरी भी हो तो हीट प्रोटेक्शन का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। मानसिक स्थिति का असर बालों पर गहराई से पड़ता है। जब मन परेशान होता है तो शरीर तनाव हार्मोन छोड़ता है, जो सीधे बालों की जड़ों को प्रभावित करता है। ध्यान, प्राणायाम और योग केवल मन को शांत नहीं करते, बल्कि बालों की सेहत को भी बेहतर बनाते हैं। कुछ मिनटों की गहरी सांसें पूरे शरीर में संतुलन ला सकती है। बालों को बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन अच्छी नींद बालों की मरम्मत का समय होती है। जब आप सोते हैं तब शरीर खुद को ठीक करता है। अगर नींद पूरी नहीं होती तो बालों की ग्रोथ भी प्रभावित होती है। समय पर सोना और गहरी नींद लेना बालों के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं। बालों को खूबसूरत बनाने का मतलब केवल उन्हें लंबा करना नहीं है, बल्कि उन्हें स्वस्थ बनाना है। स्वस्थ बालों में एक अलग चमक होती है, एक अलग आत्मा होती है। जब आप अपने बालों का ध्यान रखते हैं तो आप दरअसल खुद का ध्यान रख रहे होते हैं। धैर्य सबसे जरूरी तत्व है। बालों में बदलाव रातों रात नहीं आता। ये एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सही करते रहेंगे तो कुछ महीनों में बाल खुद गवाही देने लगेंगे कि आपने सही रास्ता चुना है। याद रखिए, बाल आपके साथ जीवन भर रहते हैं। उन्हें समय दीजिए, प्यार दीजिए और समझिए। जब आप बालों से दोस्ती कर लेते हैं तो वे भी आपको निराश नहीं करते।